अभी आपको बरह रास्त ले चलेंगे कराची में FPCCI के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। $1 ट्रिलियन करना हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है, जिस पे हम गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मगर आपको ये बताता चलूं, अगर आपका $412 बिलियन है तो यूएसए का $29 ट्रिलियन है, चाइना का $19 ट्रिलियन है, इंडिया का $4 ट्रिलियन है। तो हम बहुत 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 पीछे बैठे हुए हैं। 78 साल हो चुके हैं इस मुल्क को आज़ाद हुए हुए। हमें बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत है, हमें बहुत जान मारनी पड़ेगी अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए। जिस तरह से हम चल रहे हैं इस तरह से गुजारा नहीं होगा। इधर जब मैं इनसाइड देखता हूं तो मैं डर जाता हूं। यहाँ पे बड़े बड़े बम पड़े हुए हैं, पॉवर्टी का बम पड़ा हुआ है, यहाँ पर इन्फ्लेशन का बम पड़ा हुआ है हमारे मुल्क में, अनएम्प्लॉयमेंट का बम पड़ा हुआ है। 22% अनएम्प्लॉयमेंट है इस मुल्क में। $40 बिलियन तो ट्रेड डेफिसिट है आपका, जो हर साल का ट्रेड डेफिसिट $40 बिलियन। 2% पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि हर साल फैसलाबाद की पॉपुलेशन के बराबर का हम एक शहर और पैदा कर देते हैं। इतनी बड़ी हमारी ये ग्रोथ रेट आ रही है। एग्रीकल्चर दुनिया की लोएस्ट यील्ड पाकिस्तान में है। कोई वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर में नहीं हो रही। यहां तक कि हम कहते हैं कि हम टेक्सटाइल के बड़े एक्सपोर्टर हैं, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल ही है। तो जो कॉटन आ रही थी 14 मिलियन बेल, वो 5 मिलियन बेल रह गई है। इसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, इसको किस तरीके से, जब तक आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव जहन से नहीं सोचेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। 78 ईयर्स गुजर चुके हैं, 100 साल गुजर जाएंगे, यही हाल रहेगा हमारा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें मेहनत की जरूरत है। पाकिस्तान का पोटेंशियल मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, बचपन से लेके बूढ़ा हो गया। 4 से 5 ट्रिलियन का आपके पास रेयर अर्थ पड़ा हुआ है, जिसके लिए यूएसए और सारी दुनिया में जंगें भी हो रही हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पास 4 से 5 ट्रिलियन का, $2 ट्रिलियन का प्लेसर गोल्ड पड़ा हुआ है आपके पास। अभी प्लेसर गोल्ड की बात कर रहा हूँ, रिकोडिक और सेंडेक की बात नहीं कर रहा मैं इस वक्त आपसे। ऑयल एंड गैस आपके पास अवेलेबल है, ईरान के बॉर्डर से आप टच होते हैं, वहां पर है, तो आपके पास नहीं है। अब तो खैर हमने यूएसए का सुन भी लिया कि यूएसए आ रहा है इस काम के लिए। मैं सवाद गया, एमरेल्ड पड़े हुए हैं। एमरेल्ड क्या है? प्रेशियस स्टोन, हीरे पड़े हुए आपके मुल्क में, जेम्स पड़ा हुआ है, कॉपर, लिथियम, यानी कि आप नाम लो, सॉल्ट, क्या चीज नहीं है अल्लाह की, क्या चीज नहीं है, किस चीज की हमारे को कमी है? फिर हम कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं, फिर हम कहते हैं कि हम तो लोगों से लोन लेके चलते हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़ा दुख होता है और बहुत शर्म आती है कि हम ये कर क्या रहे हैं इस वक्त अपने मुल्क के साथ। मैंने एक स्टडी की, मैं क्योंकि आपको पता है फेडरेशन की एक हमारी पॉलिटिक्स होती है, मैं पूरा पाकिस्तान फिरता हूँ, मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, हर डिवीज़न में जाता हूँ। हम आपको पता है डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके जितने इस वक्त 38 के 39 डिवीज़न हैं, हर डिवीज़न का एक पोटेंशियल है। जिस डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न में मैं जाके देखता हूँ, मैं सवात में जैसे आपको बता रहा हूँ एमरेल्ड पड़ा हुआ है, सवात में मैं जाता हूँ तो पता लगता है वो टूरिज्म पड़ा हुआ है, मैं चिन्योट में जाता हूँ तो पता लगता है फर्नीचर का काम है, बेहतरीन किस्म का, दुनिया का बेस्ट काम है। मैं वजीराबाद में जाता हूँ, कटलरी की बेहतरीन कटलरी का काम है। मैंने चेक किया दुनिया में कटलरी का बेस्ट काम कहाँ पर होता है, और बोला यहाँ पर हो रहा है। मैंने दुनिया में इसकी ट्रेड कितनी है, उसने $82 बिलियन की है। पाकिस्तान से कितनी है जी? $14 मिलियन। क्या मजाक बनाया हुआ यहाँ पर आप लोगों ने? किस बात के लिए हम आगे नहीं जा रहे? हैदराबाद को मैं टच करता हूँ तो राइस एक्सपोर्ट है वहां पर, सखर को मैं जाता हूं तो वो लार्जेस्ट खजूरों के प्रोड्यूसर है वहां पर।
मीरपुर खास जाता हूँ तो मैंगो के प्रोड्यूसर हैं वहाँ पर। मैं तो पूरी लिस्ट लेके बैठा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं लिस्ट अभी नहीं पढ़ना चाह रहा। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक पोटेंशियल है, हर डिवीजन का अपना एक पोटेंशियल है। कभी आपने सोचा है यूएसए, चाइना ये सक्सेसफुल क्यों है? इनकी इकॉनमी किस लिए आगे जाती है? इन्होंने अपने लोकलाइज्ड एरियाज को फुल पावर दिया। मैं चाइना गया, मैंने एक घर बना रहा था, शैंडलियर खरीदना था। आप यकीन करें पूरे के पूरे शहर आबाद हुए थे जो सिर्फ शैंडलियर बना रहे थे। आप जाएं गाड़ी बनाने तो पूरे पूरे शहर है गाड़ी बनाने के लिए। आप जाएं कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पूरा पूरा शहर है इलेक्ट्रॉनिक। केमिकल फैक्ट्रियां पूरे पूरे शहर है। वो अपने इलाके को एम्पावर करते हैं और उसको लेके आगे चलते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे डिवीजन है, जैसे मैंने आपको सारे नाम लिए, ये पोटेंशियल हम कब टैप करेंगे? 100 साल के बाद। इसका कोई मालिक है, इसका कोई ओनर है, इसके पास किसी की ओनरशिप है जो जाकर उसको टैप करे, जाकर उसको निकाले, जाकर उसका पोटेंशियल मुल्क में लेकर आए। मुझे कहीं नजर ही नहीं आता। यूएसए की पॉपुलेशन 300 मिलियन की पॉपुलेशन है और 51 डिफरेंट आप प्रोविंसेस कह लें या स्टेट्स कह लें, 51 है। इंडिया 36 बन गए हैं। जब आजाद हुआ था तो 14 थे। मैं देखता हूं यहां पर कि हमारे जितने भी ये डिविजन्स हैं उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है या डीपीओ है। अब जो कमिश्नर साहब वहां बैठे हुए हैं, पहली बात तो उनकी ओनरशिप नहीं है उस इलाके से। उन्होंने तो आना है 6 महीने के बाद चले जाना है। जब ओनरशिप नहीं है उनकी और उनके जिम्मे काम क्या है? उनके जिम्मे तो ये काम ही नहीं है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। उनके जिम्मे एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है। बड़े अच्छे अच्छे कमिश्नर्स हैं, मैं जानता हूं, मेरे दोस्त हैं। उनके जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर है, उनके जिम्मे इंफ्रास्ट्रक्चर है। मगर मेरा सवाल है, इकॉनमी कौन देखेगा उस डिवीजन की? उस डिवीजन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन देखेगा? एम्प्लॉयमेंट कौन देखेगा? रोजगार कैसे उस डिवीजन में लोगों को मिलेगी? यूथ उसका क्या बनेगा? क्या हमारी यूथ का फ्यूचर है? एसएमईज, वुमेन एम्पावरमेंट पे कौन काम करेगा? 50% हमारी वुमेन, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? स्किल डेवलपमेंट, सनत व तिजारत कहां पर है ये? जब तक हम उधर का मालिक नहीं पैदा करेंगे, ओनर नहीं पैदा करेंगे, इसको जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है। एक मिसिंग लिंक है जो हम सब कंफ्यूज हैं। 78 इयर्स के बाद भी हम कंफ्यूज हैं कि इसको कैसे लेके चलना है। उस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? 1947 में जब पाकिस्तान बना तो मैं वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी वो 33 मिलियन लोग थे यहाँ पर और 4 सूबे थे। तो आज की पॉपुलेशन 250 मिलियन हो गई है और 4 सूबे, एक आईसीटी बना है, 4 सूबे। मेरा जो हमारा एफपीसीसीआई का जो हमारा मिशन है, जो हमारा गोल है, वो हमारा यही है कि इस मिसिंग लिंक को कैसे ख़त्म करना है। हमने मुल्क की इकॉनमी को कैसे ठीक करना है, हमने यहाँ से पावर्टी एलिवेशन पे कैसे काम करना है, हमने लोगों को रोज़गार, पूरे पाकिस्तान के लोग रोज़गार कैसे मुहैया करना है, अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्कूल, अच्छी हेल्थ उस लेवल तक कैसे पहुँचेगी। मेरा आज ये सवाल है, गवर्नमेंट से सवाल है कि ये किस तरीके से पहुँचेगी, इसका क्या तरीक़ेकार है। ये जो इंडिया, ये जो गंदा दुश्मन हमारा, जिसने अटैक करके हमारे बच्चों पे अटैक किया और बच्चों को मारा गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फुल पावर दी आर्मी चीफ साहब को और फजर पे उन्होंने शुरू किया, असर पे उसको गिरा दिया। मगर ये क्या आप समझते हो गंदा दुश्मन आराम से बैठेगा? हिस्ट्री आप तो देखें, ये फिर आपको तंग करेगा।
इससे लड़ने के लिए आपको एशियन टाइगर बनना पड़ेगा। इससे लड़ने के लिए आपको अपनी इकॉनमी मजबूत करनी पड़ेगी। आप समझे आप ऐसे ही रहेंगे, आप समझे कि हर चीज फॉर गारंटेड है, आंखें बंद कर लेंगे, ऐसे काम नहीं चलने वाला, बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। हमें इसको सीरियस लेना पड़ेगा। आपको पता हो एनएफसी अवार्ड 42% फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, 58% प्रोविंसेस को जाता है। इसका एक फॉर्मूला है पॉपुलेशन और पॉवर्टी का। जो प्रोविंसेस को आता है, क्या उसी तरीके से ट्रिगर डाउन होता है? क्या उसी तरीके से ये उस डिस्ट्रिक्ट, उस डिवीजन में पहुंचता है? क्या उसी तरीके से ये उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है? मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिस्टम फेल होता जा रहा है। मैंने पूरे पाकिस्तान में फिरता हूं, मैं पूरे पाकिस्तान में जाके देखता हूं, मुझे यहां पर कहीं नजर नहीं आता ये काम हो रहा। तो कौन करेगा इस पे? मैंने जो आपको समझाया, देखें यहां से एनएफसी अवार्ड आता है, एक बारिश की तरह आप समझे आ रहा है कि आपकी फसल उगेगी, साथ फसल को भी तो खाद डालनी है, उसने भी तो आगे आना है, उसमें भी अच्छा बीज लगाना है। उधर उस लोकल एरिया में अगर मेहनत की जाए, उस लोकल एरिया की इकोनॉमी पे काम किया जाए, उस एरिया में पॉवर्टी एलिवेशन पे काम किया जाए, हर ईच एंड एवरी डिवीजन पे, तो आप समझें कि ये मुल्क एशियन टाइगर बनने जा रहा है। अगर हम इस पे सीरियस नहीं होते, हम इसको लाइट और फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो आप यकीन कर लें ऐसे ही हाल रहेगा हमारा। और हम हर रोज नीचे जा रहे हैं, हमको इकॉनमी इंप्रूव नहीं हो रही है, हमारी इकॉनमी डेली नीचे जा रही है। फिगर्स अच्छी आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट ने कुछ मेहनत की है, मगर जो जरूरत है, जब मैं लोगों से, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 ट्रिलियन की इकॉनमी, 19 ट्रिलियन की इकॉनमी, हम 412 बिलियन, तो हमें इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट, जो हम डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी की हमारी फेडरेशन बात करती है, इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट, इंडिविजुअल डिवीजन, उस पे जाके काम करना पड़ेगा, उसका ओनर पैदा करने पड़ेगा। ओनर वो नहीं जो हम किसी कमिश्नर साहब को ले आए, ओनर वो जिसका बाप दादा वहां पर दफन हो, ओनर वो जिसके बच्चे वहां पर पढ़ते हो, ओनर वो जिसका घर वहां पर हो, जो शक्ल दिखाए। अगर चोरी करेगा तो लोग नहीं छोड़ेंगे उसको। तो मेरा आज यही आपसे सवाल था, मीडिया से था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मैंने बातें की, यही हमारा मैंडेट है और इसी को हमने पूरा करवाना है। नहीं, एक मिनट, मुझे भी बात करने दो यार। नहीं हमारे पे यार आप बात करेंगे। रिलैक्स। मैं आप लोगों का शुक्रिया ही अदा करना है। बात तो हमारे पैटर्न इन चीफ ग्रुप के, उन्होंने सारी बात कर ली है। सुबह से हमने आपको इंगेज किया हुआ है, सिर्फ मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। और जो पैटर्न इन चीफ साहब ने जो बातें की हैं वही हमारा है। और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, हमारा रिसर्च, हमारी सारे टीम इस पे काम कर रही है और इंशाल्लाह हम बिल्कुल इंडोर्स करते हैं। और जैसे इन्होंने बात की मीडिया से, और यही हम अगेन मैं कहूँगा हमारा मैंडेट है और इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट। थैंक यू सो मच। जो बातें की हैं वो तो बताया, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बिजनेस लीडर नहीं, कोई सियासी रहनुमा की तरफ आप मुंतकिल होने जा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो आपने एफआईआर काटी है, ये जो है वो फंड मुंतकिल नहीं कर रही मुकामी हुकूमतों को, यही इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाह हाल है, बुरा हाल है। तो इनके खिलाफ फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहे ठीक से, तो फिर कौन सा ऐसा क्या कहते हैं ऑडिट होना चाहिए, कौन सा ऐसा मंसूबा है आपके जहन में कि वो उससे जो है ये फंड जो है दो चार सवाल लेके जाने दो।
पहले बात जवाब दें कि 2-4 सवाल ले लें। ओके ओके। मेरे ख्याल में हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है और हमारा इकॉनमी से ताल्लुक है, हमारा ये मैंडेट है, यही हम प्रॉमिस करके यहाँ पर आए थे और अपने अपनी इकॉनमी को ठीक करना है। आप अपने दिल पे हाथ रख के तो बोलें, जो मैंने बोला कि गलत तो नहीं बोला। आपने बोला तो ठीक है, तो फिर आप बता दो हर चीज से रहे, लेकिन ये समझ गवर्नमेंट से, रियासत से, गवर्नमेंट का काम है इसका हल निकालना। देखिए हमारा काम है प्रॉब्लम हाईलाइट कर देना। हमने एक प्रॉब्लम रिसर्च की, उस पर बहुत मेहनत की और हम बता रहे हैं कि उस लेवल तक काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए और दुनिया में हो रहा है। मैंने आपको एक दुनिया का कंपैरिजन दिया और फिर मैंने बताया कि ये काम यहाँ पर भी होना चाहिए। अब कैसे करना है, मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है। ये बताइएगा कि आपने ओनरशिप की बात की है कि ओनरशिप किसी को लेनी चाहिए, जिसका बाप दादा यहाँ पे दफन हो, तो किसको ओनरशिप लेनी चाहिए? कोई प्रोविंशियल मिनिस्टर हो, सूबाई वजीर हो, कौन हो, या कोई नया बंदा वफाक यहाँ पे तैनात करे डिवीजन के ऊपर जो ओनरशिप ले और इस तमाम काम को जो आपके इकोनॉमी का जो रिफॉर्म आप जा रहे हैं, कौन ओनरशिप ले, ओनर कौन बनेगा? देखिए सर, मैं आपको स्टेक होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पर, मुझे नहीं पता, जो भी स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट है, उसका काम है ना। जब कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, उनका काम तो लॉ एंड ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उस इलाके की इकॉनमी को कौन देखेगा? हमने बहुत मेहनत की डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी के लिए, क्योंकि हमारी हर चैम्बर हर डिस्ट्रिक्ट में बैठी हुई है। हम उधर घुसे बट वहाँ काम ही नहीं कर सक रहे, वहाँ ओनरशिप ही नहीं मिल रही है हमारे को वहाँ पर। तो जब तक ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। देखिए हमने आज हाईलाइट कर दिया, आईपीपी पे हमने बताया कि आईपीपी पे हरकत हो रही है, हमने उसमें शोर मचाया, हमने डाटा दिया, तो गवर्नमेंट ने किया ना। मैं तो पोलिसिंग नहीं कर सकता था, मैं तो जाके पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज नहीं कर सकता था आईपीपी के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने किया और आज रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो इसका भी हल गवर्नमेंट निकालेगी इंशाल्लाह। मार्शल से, और फील्ड मार्शल साहब जो है वो बहुत ही मुल्क की मईशत को सुधारने के लिए जो है बहुत जद्दोजहद करते हैं, जो कि आप कहते भी रहे हैं, आप लोगों को पूरे प्लेटफॉर्म पे ये बातें होती हैं। तो ये तमाम मसाइल जो आज आपने बयान किए हैं, यकीनन उनके सामने भी बयान किए होंगे, वो बहुत संजीदगी से ले रहे हैं बहुत कुछ बिजनेसमैनों के। तो क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है इस जानिब के आपने जो बयान किया? सर मेरी नेक्स्ट मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर करूँगा उनसे। ये रिसर्च पेपर जो मेरा तैयार हुआ है वो पिछले हफ्ते तैयार हुआ है, तो जिस दिन नेक्स्ट मुलाकात होगी मैं करूँगा उनसे। सर आपकी जो तमाम बातें हैं उसका निचोड़ में समझ रहा हूँ कि अख्तियारात निचली सतह तक नहीं पहुँच रहे और वो मसाइल की जड़ है, और ये अख्तियारात का मसला हारवी तमीम यही कहती है, से पैदा हुआ, तो हारवी तमीम यही कहती है, तमीम पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं या उसके खात्मा समझते हैं? उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। अच्छा सर ये बता दीजिए, फैसल इकबाल साहब आज आए थे और उन्होंने एफपीसीसी से खिताब भी किया था। वो बता रहे थे कि 2800 अरब रुपए बचते, जिसमें से 2500 अरब रुपए जो है वो दिफाई बजट लग जाता है, तो पीछे बचता कुछ भी नहीं है। तो ये बताइएगा, जब बजट ही नहीं बचता और उनका ये भी कहना है कि सबसे कम टैक्स देने वाली हमारी कौम है और उनमें उनको शुमार किया गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी टैक्स दे रही है 11.7 ट्रिलियन रुपए बिजनेस कम्युनिटी ने पे किया और आपने पे किया, 25% ज़्यादा। ठीक है। अब उन्होंने 14 ट्रिलियन का टारगेट किया साल में, तो वो भी आपने और हम नहीं देना है, आम आवाम से। आप कोको कोला भी पीते हैं तो आपको टैक्स आपको देना पड़ जाता है, तो टैक्स तो हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दे रहे हैं। हम ये कहते हैं गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे और जो पैसे आ रहे हैं, जो सूबों में आ रहे हैं, वो हर जगह पहुंचे जी। और टैक्स को साकिब साहब ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स की भी बात करते हैं हम लोग, जो ले रहे हैं उसी को बार बार और भी ना निचोड़े, मर जाएगा वो। टैक्स बेस बढ़ाए ना, गवर्नमेंट अपना टैक्स बेस बढ़ाए और वहां से भी ले जाके पैसे, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स यही बोला जी। छत्तीस आप कुछ मोहताज दिख रहे हैं, मतलब अगर आप डिविजन की बात कर रहे हैं और वहाँ की
ये तो बोल चुका। सूबों की तादाद में इजाफा किया जाए, क्या सूबों मतलब यही काशी, मुझे एग्जैक्टली पता था आप यही सवाल करेंगे, मैं बिल्कुल इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि ये सवाल मीडिया ने पूछना है। देखिए, ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम है झंझोड़ देना। मैंने बता दिया है कि ये जितने डिविजन्स हैं वहाँ तक काम नहीं हो रहा, उस लेवल तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। ये काम अब गवर्नमेंट का काम है। मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, ना मैं गवर्नमेंट ही तो मैं पॉलिसिंग कर सकता हूँ, बट मैं हाईलाइट कर दिया। अब ये गवर्नमेंट ने फॉर्मूला, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट जो आप कह रहे हैं वो करती है, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट कोई और फॉर्मूला बना देती है, बट गवर्नमेंट वो फॉर्मूला बनाए जो इस मसले का हल हो जाए। गवर्नमेंट का काम है, इसके ऊपर काम करना। हमारा काम था हाईलाइट, इसका आईडीपीज को हमने हाईलाइट किया, ये तो आप गवर्नमेंट ने सोल्यूशन निकाला। मैं तो आपको बड़ा बिजनेस कम्युनिटी मुल्क में नए सूबे बनने के हवाले से चाहती है कि नए सूबे बने ताकि लोगों के लिए खुशहाली हो, मईशत आगे चले। आपकी डिमांड क्या है? अगर गवर्नमेंट समझती है ये फॉर्मूला कामयाब है तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं। अगर गवर्नमेंट समझती है एक और फॉर्मूला को अडॉप्ट किया जाए, हम उस पर भी उसके साथ हैं। बट हम ये चाहते हैं कि हर डिवीजन को पूरी ताकत दी जाए, हर डिवीजन को ऑटोनॉमी दी जाए, जो दुनिया में हो रहा है हम वो चाह रहे हैं। आपने कुछ कहा कि वहां का बदला जवाब दे, तो मुझे वो चीज समझा देना, ऐसा कौन सा कानून हो कि वहां का बंदा जो है वो मुख्तार बन जाए। इलेक्शन होंगे ना सर, तो क्या होगा वो समझा। ठीक है काशी, ठीक है। सर ये बताएं, क्या इस वक्त फेडरेशन और गवर्नमेंट एक पेज पर है? क्योंकि आप लोग सिफारिशात देते हैं, बजट में भी आप लोगों ने सिफारिशात भेजी, लेकिन गवर्नमेंट ने आप लोगों की सिफारिशात को एक्सेप्ट नहीं किया। इस वक्त आपने हुकूमत की जो पॉलिसीज है उनके ऊपर उंगलियां उठाई, तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी और हुकूमत की जो कंपेटिबिलिटी है वो मजबूत रहेगी, या आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम्स होंगी? कौन कहता है कि हुकूमत और हम एक पेज पे नहीं है? हम तो बिल्कुल एक पेज पे। हाँ, हम जो भी आज तक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जो भी रिकमेंडेशन दी हैं, गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया है। जैसे अगर कोई एक्सेप्ट नहीं हुई, कोई नॉर्मली हुई, नहीं एक्सेप्ट हुई, तो हमने एज अ टेबल टॉक की, बैठ के बात की, समझाया, डिबेट की, और हमारी चीज़ें सारी आज तक एक्सेप्ट हुई हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में भी होंगी। थैंक यू। एक फेडरेशन का बड़ा अच्छा मॉडल है, आपको पता है, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी चैम्बरें बनी हुई हैं। हर चैम्बर लोकल चैम्बर है और उसके पास फुल पावर है, और वो उसके जो काम होते हैं फिर फेडरेशन आगे करती है। हर डिस्ट्रिक्ट की चैम्बर है, हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर वो काम करते हैं, और अगर वो काम नहीं करते तो लोग उनको सेलेक्ट ही नहीं करते। वो बिजनेस कम्युनिटियाँ, आम आवाम नहीं। गवर्नमेंट करेगी तो आम आवाम को कवर करेगी। मूडीज की देखें, ये मैं
क्या मैं आपकी बात नहीं समझा रहा। ठीक है, देखें ये एक ऑपरेशनल इशू है, इसमें हमारा तो ऐसा कोई नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है ये इसको ये मे बी यू आर राइट, बट ये है कि ये एक ऑपरेशनल इशू है, इसको भी फेडरेशन इंशाल्लाह चाहेगी कि ये सिस्टम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाए। कब तक अगर सूबे बन जाए तो पाकिस्तान एशियन टारगेट बन जाएगा, इंडिया जैसे गंदे मुल्क का माशी तौर पर मुकाबला। देखो यार, मैं आपकी बिल्कुल बात को समझ रहा हूँ, आप जहाँ पे लेके जाना चाह रहे हो। मुझे नहीं पता कि इस मसले का हल सूबा बनाकर है या क्या करके है, मुझे सच नहीं पता ना। मैं आपको काशी भी बार बार घुमा के एशियन टाइगर बनना, मैं समझ रहा हूँ बात को। एशियन टाइगर बनना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब उधर ऑटोनॉमी दे दी गई तो उधर उस इलाके का पोटेंशियल बहाल हो जाएगा। हम जितना डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे मेहनत कर रहे हैं ना, वो ज़ाया जा रही है। हमने 1.5 साल लगा दिया हुआ, अब हम चाहते हैं वहाँ पर पावर दी जाए। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, हमने एक मिसिंग लिंक आज मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट को बताया गया, ये मिसिंग लिंक है, उसका सोल्यूशन निकाल दें। सोल्यूशन जैसे निकालने गवर्नमेंट का ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी अच्छी बात बोली कि ये पार्लियामेंट बैठी हुई है, मैं थोड़ी पार्लियामेंट हूँ, पार्लियामेंट का काम है उसका हल निकालें। एक आपने बात की कि डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी बात की, इसी तरह तो फिर आप देखेंगे टैक्स वहाँ से सबसे ज़्यादा कराची से आप कलेक्ट करते हैं, लेकिन लगते रावल पे। इस पर आपने कोई रिसर्च कोई पेश किया? देखिए, अभी तो मैं डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे फोकस्ड हूँ। टैक्स आई डोंट नो, आप कह रहे हैं कराची में लगते हैं, और क्या आपने बोला? जी जी, आप इस पे आपने कुछ आगे दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। सिंपल बात ये है कि जो फार्मूला बना हुआ है एनएफसी अवार्ड के तहत, जिस पूरे मुल्क के टैक्स कलेक्ट होते, फिर एनएफसी अवार्ड के मुताबिक 52.5% शुरू में लगते और 47.5 मरकज में, वो फार्मूला बना हुआ है और उस फार्मूले के मुताबिक नहीं चल रहा है। ज़मीर साहब ने जो भी बात की तो यही बात की कि वो जो टैक्स आते हैं सूबों में एनएफसी अवार्ड के तहत, वो आगे स्प्रिंकल नहीं होते, उसका आगे जाना चाहिए, टिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए, यही बात होनी चाहिए। ऐसा कभी सर ये बताइएगा, ये डिवीजन का आपने कहा कि इकोनॉमिक सरबराह होना चाहिए, तो मैशत का इकोनॉमिक सरबराह मुकर्रर करने के लिए या डिवीजन की सतह पर जो भी इकोनॉमिक सरबराह आएगा, उसके लिए आप हुकूमत को तजवीज़ देते हैं कि वो सियासतदानों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इस मसले का हल निकालें। पार्लियामेंट का काम है ना, करे ना, हम तो कह रहे हैं करें। चलें जी, प्रेस दिस कॉन्फ्रेंस इज ओवर, कॉन्फ्रेंस इज ओवर। हम तो बिल्कुल हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एक सेल बनाया हुआ है जो सेक्टोरल एंड डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे काम कर रहा है, और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी चैम्बरें बैठी हुई हैं। हम उस चैम्बर के साथ पहले पूरा पोटेंशियल उठाते हैं कि वहाँ पर कितना बड़ा पोटेंशियल है। तो जब उस पोटेंशियल को लेके हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट करने जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे को ओनरशिप नज़र नहीं आती। एक ओनरशिप होती है ना, मेरे ज़िम्मे मैंने छोड़ना नहीं है, मैं अपनी फैक्ट्री इतनी फैक्ट्री के सर पे बैठा हुआ हूँ, मैंने दिन रात एक करना है, मैंने उसमें से नफ़ा कैसे निकालना है,
मैंने उसके खर्चे कैसे कम करने हैं, मैंने पोटेंशियल निकालना है, तो वो चीज़ मुझे वहाँ पर नज़र नहीं आती है। ये इसका हल गवर्नमेंट ने हमारे को निकाल के देना है। खैर है किधर कैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स प्रोडक्शन और फाइनेंस साइड दोनों पे पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। आप ये बताएं कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मईशत के लिए काम कर रहा है या बैंकिंग सेक्टर की लॉबी के लिए काम कर रहा है? और दूसरी चीज नहीं ये तो FIR से कुछ नहीं होना, दूसरे दिन जमानत हो गई जिद्दत के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा ठीक है तो बिजनेस कौन है थाना कौन सा? बेग साहब जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है तुम घर जाओ, मैं तुम्हें फोन करता हूँ, मैं खुद किससे बात 1% की रिकमेंडेशन थी डिस्काउंट रेट को मजीद कम करने के लिए 10% बताया और इवेंचुअली वादा किया गया है कि इसको सिंगल डिजिट पे लाना है। सिंगल डिजिट आप सकता है ना हो सकता है, सिंगल डिजिट पे जाता है हमारा बहुत बड़ा मसला है। हम कहाँ से 30% से यहाँ पर आगे सिंगल डिजिट आ रहा हूँ, लेकिन 10 का लेकिन क्योंकि इंटरनेशनली ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, उन्हें डर ये था कि प्रोसेस दोबारा बढ़ न जाए, लिहाजा उन्होंने इस बार में मॉनेटरी कमेटी की उसमें मार्कअप को कम नहीं किया। लेकिन मेरी अपनी फोरकास्ट ये है कि इंशाल्लाह सेकंड जो यूनियन होगा उसका कम से कम आधा परसेंट उसका 1% वादा किसने किया है? आपने कहा वादा किया है, वादा किसने किया है ये कम करने का? नहीं वादा नहीं होता, वो तो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी बॉडी है। हम बताएं हमारी फोरकास्ट ये है बैंकिंग की कमेटी के वो आ गया ना। मैं ये देख रहा हूँ कि ये फ्यूचर में सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। सिंगल डिजिट पे तो आना ही चाहिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हम जो चाह रहे हैं वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, निचले लेवल तक, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आनी चाहिए है। अगर वो आती है तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीज़न में काम होगा और हमारी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उस इलाके का पोटेंशियल निकाला जाएगा। अगर अटक में प्लेसर गोल्ड है तो क्या करूँ, मैं तो खुद पर्सनली देख कर आया हूँ, उस इलाके का पोटेंशियल को निकाला जाएगा, उस इलाके में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उस इलाके के लोगों को स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। नहीं तो सारा इन्फ्लक्स बड़े शहरों में आ रहा है, सिर्फ लाहौर है, सिर्फ कराची है, सिर्फ में भी मुल्तान है, फैसलाबाद है, तो लाड़काना क्यों नहीं है, DI खान क्यों नहीं है, DG खान क्यों नहीं है? हमें उस लेवल तक जाकर उसका पोटेंशियल उभारना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। FPCCI के रहनुमाओं की इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की भी मीडिया से गुफ्तगू जारी है।